नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, आज एमआईएम की टीम ने जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू किया जितेंद्र अवार्ड की गिरफ्तारी को लेकर, 10 मिनट के अंदर ही मुंब्रा पुलिस ने धरना प्रदर्शन बंद करवा दिया। और याद रहे, 1 महीने पहले रिदा रशीद को गिरफ्तार करने के लिए एनसीपी पार्टी के कुछ समर्थकों ने यहाँ अम्बेडकर चौक पर लगातार 14 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था और उनका धरना प्रदर्शन चलता रहा था। तो लोगों ने सवाल खड़ा किया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस का दोहरा मापदंड क्यों। तो इसी सिलसिले में हम एमआईएम के नेताओं से बातचीत की है, सैफ पठान, जावेद सिद्दीकी, शाह आलम जी से। आइए सुनाते हैं उनके ही जुबानी से। शर्म करो जितेंद्र अवार्ड, शर्म करो जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, जितेंद्र अवार्ड माफी मांगो, माफी मांगो, जितेंद्र अवार्ड माफी मांगो। एफआईआर करो, एफआईआर करो, जितेंद्र अवार्ड पे एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो, जितेंद्र अवार्ड पे एफआईआर करो। जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एफआईआर करो, एफआईआर करो, जितेंद्र अवार्ड पे एफआईआर करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी जल्दी पकड़ो ना, पकड़ते भी नहीं, पकड़ो, टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो, बचो बचो बचो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, चलो एक चप्पल चप्पल चलो अवार्ड मुर्दाबाद, अरे चप्पल चलो चलो उठो, स्टार्ट हुआ है, अरे रुको 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 रुको, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परमिशन दिखाओ, मेरे को प्रोटेस्ट करने की। मुझे ये बताओ, एक ने अगर गुस्ताखी है, आप एफआईआर लो, मैं उठ जाता हूँ सर। आप एफआईआर लीजिए ना सर, मैं क्या रहा हूँ, आप एफआईआर लो ना सर। सर अरे एफआईआर लीजिए, हम लोग उठ जाते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र अवार्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एफआईआर लो ना, मुर्दाबाद एफआईआर लो ना सर, हम लोग एफआईआर लो ना सर, हम उठ जाते सर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्ताक औलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक महीने सर हमारी एफआईआर ले लीजिए सर, एफआईआर ले लीजिए सर, हमारे पास परमिशन थी बैठने की वहाँ पर। भाई, विधायक जितेंद्र अवार्ड ने जो बयान दिया था औरंगजेब, शेफ भाई, आज आप धरने के लिए बैठे थे और पुलिस ने आपको धरने से पहले ही रोक दिया गया और आपको अरेस्ट भी किया, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए कि आपको जैसे पता होगा कि जो एनसीपी के मुंब्रा के एमएलए जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने औलिया की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ हमने 2 बार कंप्लेंट देने की कोशिश की, एफआईआर करने की कोशिश की। जब नहीं हुआ तो हमने इंदर लेटर दिया मुंब्रा चौकी को कि हम धरने पे बैठेंगे, और हम धरने पे बैठे।
हमारा धरना करीबन आधा घंटा भी नहीं चला, सीनियर सर आए और उन्होंने हमको धरने को रोका, हमको उठा करके पुलिस स्टेशन लेकर आए। अंदर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि देखो आप लोग अभी मत बैठो, शहर का है माहौल ख़राब होने का हमको ऐसा लग रहा है। आपकी जो भी तकरार है आप कमिश्नर सर से मिलिए और आप कमिश्नर सर को अपनी तकरार करिए, अगर वहाँ से हमको डायरेक्शन आ जाएगा तो हम FIR ले लेंगे। लेकिन अगर किसी वली की शान में गुस्ताखी होती है और कोई एहतजाज करता है, कानूनी मांग करता है कि कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते हुए अगर कोई धरना करता है, उस पर माहौल ख़राब होने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए यही तो यानी डेमोक्रेसी की खूबसूरती थी कि यानी अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, अगर सुनवाई नहीं हुई तो प्रोटेस्ट कर सकता है। हमने प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया, लेकिन अफसोस आपको जब पता होगा कि जो यहाँ का विधायक है वो इतनी गुस्ताखी क्यों कर रहा है। आज आपको समझ में आया रहेगा कि उसको पूरा बैकअप है, उसका आज भी यानी पावर है, जो आ करके गिरगुट के आंसू बहा रहा है कैमरों पे कि मेरे पर FIR हो रही है, मेरे पे हो रही है, सब झूठी कहानी कर रहा है, वो एक्टिंग सिंपैथी के लिए कर रहा है और एक तरफ गुस्ताखी कर रहा है। तो गुस्ताखी का उसका आज देख रहे हो आपकी कितना पावर है उसका, क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। वही जगह पर उनके लोग आज से कुछ यानी 1 माह पहले एक माह के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 12 से 15 दिन बैठे थे, हमको 15 मिनट आधे घंटे के अंदर उठाया गया। तो ये उसका पावर चल रहा है शहर। शेख भाई, जैसा कि आप आवाज़ उठा रहे हैं इस मामले पर, और दूसरे दिन वो वीडियो आता है विधायक साहब का कि आप लोग की जो पार्टी है वो एक दलाली पार्टी है, जो आप लोग माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। खास तौर से मुसलमानों को बहकाने का आरोप MIM पर लग रहा है, क्या मुसलमान मेरी बात सुनिए, जिसने ये आरोप लगाया कि हमारी पार्टी, जो भी उसने आरोप लगाया वो हम कहते हैं कि वो खुद टोरेंट के दलाल है। उन्होंने दलाली करके टोरेंट को इस शहर में लाया, उन्होंने सब रिजर्वेशन प्लॉट बेचकर दलाली खाई है, ये उन पे आरोप है। उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल जो 150 करोड़ का बना है हमारे लोगों के पैसे का, उसको दलाली करके प्राइवेट करने पे लगे हैं। उन्होंने हमारे शहर में आया हुआ स्लाटर हाउस, जिससे इस शहर के 10,000 युवाओं को नौकरी लग सकती थी, उसको उन्होंने बिल्डरों को बेच करके दलाली खाई है। उन्होंने कब्रस्तान की ज़मीन बिल्डरों को बेचकर हेरफेर करके दलाली खाई है। आज हम 26 एकड़ प्लॉट की रिजर्वेशन की बात करते हैं, वहाँ पर वो बिल्डरों को बेच के दलाली खाने वाले हैं। उन्होंने यानी जो हमारे शहर में स्कूल, ITI पार्क जो भी पास हुए, गार्डन, नाना नानी पार्क, सब दुकानें बनाकर बेचना, बिल्डरों को बेचना, दलाली वो खाते। हमारे को सच्ची में दुखा हुआ है और ये हम पहली बार नहीं कर रहे। 2019 में भी यही NCP के थाना अध्यक्ष परांजपे ने, जब यानी उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में उसने भी गुस्ताखी की, तो ये बाजू में खड़े होकर घंटा बजे थे। तीसरा मामला है ये, तब भी हमने विरोध किया। जब यही जितेंद्र अवार्ड तनवन नगर में खड़े होकर के पूरे मुमरा के मुसलमानों को हरामी की औलाद कहा था, तब भी मैंने FIR की मांग की थी, मेरे पास लेटर है। तो हम इसके गुस्ताखी के खिलाफ आज पहली बार नहीं आए या पहली बार नहीं उठे। ये तो ये गुस्ताखी करता है और बाद में आकर के कैसा मराठी में गुस्ताखी करता है, इतना शातिर है ये। इसको देखोगे मराठी में गुस्ताखी करता है कि यहाँ के आप सबको पता है कि मुमरा के अंदर जो तबका है वो उर्दू से पढ़ा हुआ है, उनको मराठी समझती नहीं है, तो मराठी में गुस्ताखी यहाँ करता है ताकि हमको पता ना चले और वो RSS को खुश भी कर दे, उनकी दलाली कर ले। सैफ भाई, जन विकास फाउंडेशन की तरफ से कुछ बैनर लगाए गए थे नईम नज़ीर खान साहब की तरफ से, जिसमें ये पूछा गया था उलमाओं से भी और नगर सेवकों से भी शहर के कि आप किसके साथ हैं, वली की हुर्मत के साथ है या NCP के साथ है। मनपा ने वो बैनर निकाल दिए, क्या जवाब समझे इसको? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, देखिए उलमाए सू जो है हमारे शहर के, उनको अगर इन पे कोई FIR हो जाए तो 2 अटैक आ जाते, कैमरे पे आकर बोलते। लेकिन आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, इनका एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इनकी पार्टी के सब नगर सेवक लोग आज चुप क्यों है? अरे आप बताए ना कि आप एक गुस्ताख औलिया के साथ है, क्या आप यानी अपने ईमान के साथ है? आप उसका सबूत दीजिए, आप आके स्टेटमेंट दीजिए जो इसने कहा। और मैं देखिए जन विकास फाउंडेशन हो, माफ़ी मांगने बोलो, जन विकास फाउंडेशन हो और समाजवादी पार्टी ने भी एहतजाज किया इसका, और भी दीगर पार्टियों ने एहतजाज किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो जो लोग जिंदा है वो जिंदा होने का सबूत दे रहे, मुर्दा लोगों से आप उम्मीद मत करिए। सत्ताधारी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, मुमरा में 18 नगर सेवक, उनको क्या संदेश देंगे आप? जैसे कि सैफ भाई, इतने नगर सेवक है, कोई नगर सेवक सामने नहीं आया, सिर्फ शाह आलम भाई के सिवा एक नगर सेवक है जो इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और बाकी नगर सेवक आगे नहीं आ रहे, और कुछ पार्टी आपके साथ ज्वाइन हुई है इस प्रदर्शन में, इन लोगों को क्या बताएंगे? देखिए काफी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, अगर हम लोगों को और 1 घंटा बैठने मिल जाता है यहाँ पर तो शायद ये रास्ता जाम हो जाता था। बहुत से लोग, बहुत से NGOs आने वाली थी शहर से, मुझे यानी काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे थे, और आपने जैसा कहा जन विकास फाउंडेशन के लोग आने वाले थे, रजा फाउंडेशन के कुछ लोग आ चुके थे, आने वाले थे, इस तरीके से काफ़ी लोग जुड़ने वाले थे, पार्टियाँ जुड़ने वाली थी कुछ यानी शहर की, सब आने वाले थे। अब ठीक है, जो जिंदा है वो दे रहा अपना सबूत जिंदा होने का,
वो आकर के बातें कर रहे हैं, वो अपना सवाल कर रहे हैं ना, नगर सेवक लोग जवाब दे। आप लोगों से मैं हमारे साफी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक नगर सेवक के ऑफिस पे जाए और आप उनसे उनकी राय पूछें, एक एक ओलमाओं के पास जाए, आप उनसे अपनी राय पूछें। कर रहे थे संजय निरूपण पे डैम पे गांधी जी, महात्मा गांधी के वक्त टिकटें कट जाएंगी, सब उनका मेन टिकट का लफड़ा, वो कैसा मुंह खोलेंगे? शाह आलम भाई, आप क्या बोलेंगे इस विषय पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस चीज़ को हम लोग ने उठाए, आज तीसरा चौथा दिन है। आपको मालूम है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं माननीय मंत्री जितेंद्र आवाड साहब को बताना चाहता हूँ कि आप साइंस से, पॉलिटिकल साइंस से PhD किए, आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतिहास पढ़िए या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं हिस्ट्री के, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। भी फेक होगी उनकी, जिसको इतिहास में पढ़ाई करके इतिहास नहीं मालूम। पढ़े होते जो इंटेलेक्चुअल लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने आज तक के बताया इतिहास है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं एक भी जंग हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं लड़ी है इस देश के अंदर। ये जो लोग राजनीति के लिए मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम से चला रहे, इतिहास गवाह के जिस महाराष्ट्र में हम पैदा हुए, जिस महाराष्ट्र की ये MLA साहब है, इसी महाराष्ट्र में हम लोग भी पैदा हुए। ये वो महाराष्ट्र की धरती जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, शिवाजी महाराज, और जो यहाँ पे जंग हुई थी वो वर्चस्व की जंग थी, हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी कोई। आप इतिहास उठा के देख सकते हो, कहीं पे हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी, ये अपने अपने वर्चस्व की जंग थी, जिसमें शिवाजी महाराज ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जंग लड़ी थी, जो हमारे मराठाओं ने लड़ी थी। तो ये मुगलों के साथ हुई थी, मुसलमान के साथ नहीं हुई थी, शासकों के साथ हुई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, इस शहर के मुफ्तियों से पूछना चाहता हूँ, जो मुफ्ती कौम के ठेकेदार थे, मुसलमानों के ठेकेदार हैं, वो कब बोलेंगे? हम नहीं बोल रहे, हम राजनीति करने नहीं बोल रहे। MIM ने, आपने, ये जो हमारी पार्टी है, हम भी एक पार्टी चला रहे शहर के अंदर, इस देश के अंदर MIM एक पार्टी चला रही। तो ये वो मुद्दा उठाया गया, इसमें राजनीति के लिए नहीं उठाया, ये गुस्ताखी की गई है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री उठा के देखिए आप, इनका 50 साल का कार्यकाल था, इस देश के अंदर राज किए थे। वो उस वक्त ये देश अखंड भारत कहलाता था। अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, जिन्होंने 200 साल हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर? अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया हिंदुस्तानियों के ऊपर, अंग्रेजों ने यहाँ से सारी चीजें लेके गए। कोई राजनीति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्यों, या मुसलमानों के बारे में क्यों करते ये बात? साहब भाई, आज आपको मतलब पुलिस ने मतलब विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए कि उन्होंने कुछ शहर का बताया है, कुछ हमको अंदर बातें बताई कि जो हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, इस वजह से उन्होंने हमारा विरोध प्रदर्शन रोका है। हमको ये बोला गया कमिश्नर ऑफिस जाने के लिए, हम कल कमिश्नर ऑफिस डेलीगेशन जाएगा, हमारा पूरी टीम का जाएगा, और भी जो हमसे जुड़ना चाहे हम साथ में लेके जाएंगे, और वहाँ हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। FIR तो देखो ये गुस्ताख के खिलाफ होके रही, इसको लगा दो अपनी ताकत। FIR तो जीत है, ये हमारी, आपने देखे ना, हमने प्रदर्शन भी कर ही दिया ना, ठीक है। अगर अपना पावर दिखा रहा है तो दिखा दो, बुझता हुआ दिया, फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ान। आम आदमी पार्टी से अजीम भाई भी, अजीम भाई क्या कहना चाहोगे? आप भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, तो जिस तरीके से पुलिस ने आज रोक दिया धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, रोक दिया ये तो सही बात है कि सारे लोग मुमरा के, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, एक वलीउल्लाह के खिलाफ और एक अदल पसंद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुस्ताखी हुई थी। उसका विरोध तहे दिल से सारी पार्टियां और सारे जिंदा दिल लोग कर रहे हैं। साहिब भाई के साथ एक मुमरावासी के नाते और एक इस्लाम पसंद और मुसलमान पसंद बादशाह, जो कुछ भी उनके सपोर्ट में हम लोग पूरे तौर पे इनके साथ में हैं। और भी जो साहिब भाई ने कहा कि हाँ, यहाँ का आलम कुछ और ही रहता अगर आधा घंटा और इतनी देर भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, ये साबित होता है कि बाकायदा अभी भी यहाँ पे सत्ताधारियों का ही वर्चस्व है। उन लोगों ने इतने दिनों तक प्रोटेस्ट किया, उस पर कोई रोक नहीं लगी। हमारे भाई अगर एक वलीउल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी हुई थी, उसके हक में बोलने के लिए या विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे कि उनके खिलाफ FIR लिया जाए, और उसको रोका गया, तो ये सीधे सीधे उनके इशारों पे ये सारी कार्रवाई हुई है, और कोई रीज़न तो